नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। गुड इवनिंग। पूरा सारा दिन से आज बच्चे इंतजार कर रहे थे कि किसके पक्ष में फैसला आएगा, क्या फैसला आएगा, कब आएगा। लेकिन फैसला जो रिजर्व है वो रख लिया गया, जैसा कि हमने अंदेशा लगाया था, क्योंकि एक बड़ा मामला है। आपका फैसला नहीं सुनाया जा सकता, सारे फैक्टर को आपका देखना पड़ेगा। और अभी मैं कहूँगा न्यूट्रल मोड पे खड़ा है। लेकिन जो बहस हुई है वो आपको पता है, लंच के बाद आपकी बहस हुई थी। और लंच 2 बजे के बाद से लेकर 2.25 घंटे बहस हुई है। एजी साहब ने ब्रीफिंग दी, फिर आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हुए और ज़बरदस्त आर्ग्यूमेंट हुए हैं आपके। लेकिन जो पलड़ा था वो बच्चों का भारी था। वहाँ पर ज़बरदस्त आर्ग्यूमेंट रखे गए हैं। इंदिरा साहनी जी का केस लगाया गया, ठीक है, डबल रिजर्वेशन वाला मामला गूंजा। और सरकार का जो पक्ष है वो एक ही जगह पे अटका हुआ है, अंतिम का उदय। भाई अंतिम का उदय का मतलब है, आप अंतिम का उदय उदय इस तरीके से अगर उदय करोगे तो जो पहली पंक्ति में खड़ा है उसका नाश हो जाएगा, वो फिर वापिस अंतिम हो जाएगा। तो इस तरह की वहाँ पर बात रखी गई, अंतिम का उदय। अंतिम का उदय ऐसे नहीं होता। फ्री की कोचिंग दो, फ्री की लाइब्रेरी प्रोवाइड कराओ, फ्री बस सर्विस प्रोवाइड करवाओ, रोटी कपड़ा मकान दो जरूरतमंद बच्चों को, ये होता है अंतिम का उदय। उसके बाद अपनी 2 जजमेंट में खुद यहाँ पर सरकार फंसती नजर आई। नंबर 1 की हम वेरिफिकेशन करते हैं जी। वहाँ पूछा कि भैया आपने अगर वेरिफिकेशन करते हो तो 4 तारीख का जो फैसला था एच एस शेट्टी साहब का, वो इसीलिए तो दिया था। पूछा था आपसे कि भाई आप वेरिफिकेशन क्यों नहीं करे हो, क्यों कर सकते हो या नहीं। वहाँ एजी साहब ने मना कर दिया कि हम वेरिफिकेशन नहीं कर सकते, और यहाँ कह रहे कि हम वेरिफिकेशन भी करते हैं। एक झूठ ये पकड़ा गया। दूसरी जो चीज़ है वो टीजीटी वाला, कि जो आपकी एडवर्टाइजमेंट है उसमें कहीं 5 नंबर का या रिक्रूटमेंट रोल है 5 नंबर का जिक्र नहीं है। तो उस पर भी जजेज ने काफ़ी फटकारा, जब आपका वहाँ पर जिक्र ही नहीं है तो आप 5 नंबर किस बेस पे दे सकते हो। तो मोटा मोटी कहने की बात यह है, फैसला रिजर्व रख लिया है और पॉजिटिव रहिए, ठीक है। अब कह रहे हैं कि पलट जाएगा, सरकार के पक्ष में आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई। वहाँ 150 बंदे थे और 150 बंदों ने आर्ग्यूमेंट सुने हैं। जजेस को भी पता है कि वहाँ कितने बंदे थे और इस फैसले का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। फिर भी कुछ होता है, चाहे वो सरकार के खिलाफ आए चाहे बच्चों के खिलाफ आए, तो सरकार के पास भी सुप्रीम कोर्ट जाने का ऑप्शन है और बच्चों के पास भी सुप्रीम कोर्ट जाने का ऑप्शन है। आज सरकार समझ भी गई होगी कि यहीं हम हार मान ले और ये जो है 10 साल का जो अत्याचार बच्चों पे किया है हरियाणा पे, ये बंद कर दे तो ठीक है। क्योंकि आज भी उनको पता चल गया, अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया तो वहाँ भी जो उनकी हार है वो निश्चित होनी है। तो ये जो है आपका फैसला, ये देखिए संदीप एंड अदर का जो केस था, ये आपका CET के 7.5 नंबर पे केस था, ठीक है। उसके बाद इस पे अब रिजर्व रख लिया, यानी फैसला सुनाना है। किसी भी समय फैसला सुनाया जा सकता है, किसी भी दिन, या उसमें टाइम भी लग सकता है। वरुण भारद्वाज का जो आपका केस था, ये आपका टीजीटी और ग्रुप डी पे है, ठीक है। तो ये है आपका टीजीटी और ग्रुप डी के जो 5 नंबर है उन पे है। तो इसमें भी आपका क्या है, फैसला रिजर्व रख लिया गया है। बाकी बच्चों की जीत आर्ग्यूमेंट में जो आपका प्राइवेट काउंसिल है उसकी जबरदस्त जीत हुई है। बाकी फैसला देखते हैं, भगवान पे छोड़ दिया है, जल्द फैसला आए। और इससे इम्पैक्ट जो होगा वो आपकी जो CET ग्रुप की भर्ती है, डी की है, टीजीटी की है और FSL की है, उस पर सीधा सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा आपका। बड़ा फटकारा है कोर्ट ने, हंसी मजाक भी हुआ है, बहुत सारे आर्ग्यूमेंट। अब फैसला अल्टीमेटली जज साहब को सुनाना है। हरियाणा पुलिस में भी ऐसे ही रिजर्व रखा गया था, लेकिन वो बच्चों के पक्ष में नहीं आता। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है। तो ये सारी अपडेट थी आपके लिए। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।